Hello everyone, this is Shruti. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you the poem I am getting old now, composed by Robert Frost. आज मैं इस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगी आपके साथ एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द पोएट के बारे में आपको बताती हूँ. रॉबर्ट क्रॉश वॉज ए कैनेडियन पोएट एंड नॉवलिस्ट और इनका लाइफ स्पैन जो था दैट वॉज फ्रॉम 1927 to 2011. Okay, and his famous novels were जैसे वर्ड्स ऑफ माई रॉयरिंग जो 1966 में लिखा गया था. देन गॉन इंडियन 1973 में था इस टाइप से. और फेमस पोइटिक वर्क्स में इनका जो लेज़र था, द लेज़र, द सेड फोनिशियन, टू बैड, ये सब इनके स्पेशल पोइटिक वर्क्स थे. एंड ही डाइड इन ए कार एक्सीडेंट इन 2011 में इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है. सो लेट मी टेल यू अबाउट द पोएम. देखिए पोएम जो है, द पोएम ब्रिंग्स आउट द पोएट्स अवेयरनेस ऑफ हिज एडवांसिंग एज. इसमें पोएट को मतलब पोएट है ना, जागरूक है कि वो अब वृद्ध हो रहा है, वो अपनी एज की तरफ बढ़ रहा है. एंड एज ही ग्रोज ओल्ड द मेमोरीज ऑफ द पास्ट पेन हिम सिंस दे आर लॉस्ट. और जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ रही है, बड़ा हो रहा है, पास्ट की मेमोरीज उसको ज़्यादा याद आती जा रही है. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम symbolizes his dream about his childhood and his love and affection towards his mother. So the poem is divided into two parts. टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो तो उसके चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, मतलब वो एक ड्रीम देखता है, उसमें वो अपने चाइल्डहुड को याद करता है और उसकी मदर के लिए जो उसका लव है वो उसमें शो होता है. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम सिम्बोलाइजेज दैट ही इज़ क्लोज टू डेथ. मतलब सेकेंड पार्ट में उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो डेथ के बहुत क्लोज है. एंड ही एक्सेप्ट द डेथ एज ए फ्रेंड. वो डेथ को एक फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट भी कर लेता है. सो द पोएट सीम्स टू सजेस्ट दैट ही इज़ वेटिंग फॉर द डेथ. ऐसा लगता है कि वो डेथ का वेट कर रहा है. सो ही इज़ ट्रांसपोर्टेड बैक टू हिज ओल्ड मेमोरीज एंड ड्रीम्स ऑफ हिज हैप्पी चाइल्डहुड. वो वापस से अपने पुराने सपनों में खो जाता है, वापस से ड्रीम करने लग जाता है. सो दस द पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसलिए पोएम के दो भाग माने जाते हैं. एंड ये एक तरह की वी कैन से प्रोज पोएम है. प्रोज पोएम मीन्स द पोएम इज़ रिटन इन ए नैरेटिव फॉर्म. नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई है. वेरी सिंपल पोएम है. एंड इसकी जो मेन थीम, यदि हम चलो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस इसके सभी. सो लेट स्टार्ट टू एक्सप्लेन द पोएम. शुरू करते हैं. आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ. आई कैन टेल आई ड्रीम a lot of my mother. In my dream last night, she was in the garden. Over the hill behind our house, she was standing. I was playing in peace. We were both happy. Neither of us would move. In the dream, perhaps I wasn't playing. I was kneeling to pick peas. देखिए ये जो स्टेंजा है इसमें पोएट कह रहा है दैट ही इज़ गेटिंग ओल्ड. ओके, वो बूढ़ा हो रहा है. आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ. द पोएट इज़ गेटिंग ओल्ड नाउ एंड एज दैट ही हैज़ स्टार्टेड ड्रीमिंग ए लॉट अबाउट हिज मदर. अब वो एक ड्रीम करना स्टार्ट कर देता है इस एज में. ही हैज़ स्टार्टेड टू ड्रीम और ये अपने एक ड्रीम के बारे में बता रहा है. एज ही इज़ गेटिंग ओल्ड ही थिंक्स अबाउट द पास्ट. जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो पास्ट के बारे में सोच रहा है. एंड अबाउट ऑल द सेंटिमेंटल एंड इम्पॉर्टेंट मेमोरीज टू हिम. और पास्ट की जितनी भी सेंटिमेंटल या इमोशनल मेमोरीज हैं उनके बारे में वो सोच रहा है. सो द पोएट सेड दैट ही हैड ए ड्रीम अबाउट हिज मदर एंड इन द ड्रीम शी वॉज इन द गार्डन. वो अब मदर का ड्रीम बताता है कि उसके ड्रीम में उसकी मदर थी और उसके ड्रीम में लास्ट नाइट को उसकी मदर जो थी वो गार्डन में थी. एंड वे वॉज द गार्डन. वो गार्डन कहाँ था? नियर द हिल बिहाइंड हिज चाइल्डहुड हाउस. ठीक है, हिल के पास में थी जो कि उसके घर के पीछे की तरफ था. एंड शी वॉज स्टैंडिंग. और वो उसकी मदर खड़ी थी. शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग. ओके, शी वॉज नॉट मूविंग, शी वॉज स्टैंडिंग. वो खड़ी थी वहाँ पर. आई वॉज प्लेइंग इन द पी वाइन्स. जबकि पोएट क्या कर रहा था? ही वॉज प्लेइंग विथ पी वाइन्स. पी वाइन्स का मतलब जो मटर होते हैं, मटर की बेल में वो खेल रहा था. पोएट जबकि खेल रहा था, मदर वॉज स्टैंडिंग स्टिल. वी वर बोथ हैप्पी. ये दोनों ही हैप्पी थे. ओके, मीन्स
कि वो दे बोथ वर हैप्पी इन ईच अदर्स कंपनी, मतलब वन अनदर्स कंपनी, एक दूसरे की कंपनी में वो हैप्पी थे. नाइदर ऑफ अस वुड मूव, उनमें से कोई भी मूव नहीं कर रहा था. ओके, इन द ड्रीम नाइदर ऑफ देम मूव्ड. दिस शोज दैट इट वॉज ए पिक्चर फ्रॉम द पास्ट. मतलब एक पिक्चर उसको नज़र आ रही थी, हम ये कह सकते हैं पास्ट की, जब कोई भी मूव नहीं कर रहा था. एज नाइदर ऑफ देम मूव्ड इन द मेमोरी ऑफ द पोएट ट्राइज टू फिगर आउट वॉट एग्जैक्टली दे वर डूइंग. क्योंकि कोई मूव नहीं कर रहा था, मतलब पोएट फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रहा था. वो वापस बोलता है आई वॉज नॉट प्लेइंग. नहीं नहीं, मैं प्ले नहीं कर रहा था. पहले तो वो बोलते आई वॉज प्लेइंग इन द पीस, फिर वो कहते नो नो आई वॉज नॉट प्लेइंग, एक्चुअली आई वॉज नीलिंग टू पिक पीस. मैं क्या कर रहा था, मैं पीस को पिक कर रहा था. आई वॉज गैदरिंग एंड कलेक्टिंग द पीस फ्रॉम द वाइन्स. ओके, तो मैं वाइन्स में से पीस को कलेक्ट कर रहा था. तो मैं ये कर रहा था एक्चुअल में. माई मदर हेल्ड इन हर एप्रन द पीस. एंड पोइट कहता है कि मदर क्या कर रही थी, शी वॉज कलेक्टिंग द पीस इन हर एप्रन. वो अपने एप्रन में पीस को कलेक्ट कर रही थी. आई वॉज गिविंग द पीस टू हर, मैं पीस उसको दे रहा था. एंड शी वॉज कलेक्टिंग द पीस इन हर एप्रन. वी हैड पिक्ड टुगेदर, हम साथ में उनको कलेक्ट कर रहे थे, उनको पिक कर रहे थे. शी वॉज स्टैंडिंग स्टिल, मीन्स वो चुपचाप खड़ी थी. अनमूवेबल मतलब वो स्टिल खड़ी थी, मोशनलेस होकर खड़ी थी. शी वॉज स्टैंडिंग मोशनलेस. आई न्यू शी वॉज वॉचिंग मी, मुझे पता है कि वो मुझे वॉच कर रही थी. कैसे वॉच कर रही थी, शी वॉज वॉचिंग मी ग्रो. मीन्स द पॉइंट ऑल्सो न्यू दैट शी वॉच्ड हिम ग्रो अप. कैसे, उसको बड़ा होते हुए देख रही थी. कैसे, लाइक ए बैड वीड, एक बैड वीड की तरह. मतलब कि ही कुड सी द लव एंड अफेक्शन ऑफ द मदर इन हर आइज. वो उसकी आंखों में बहुत सारा प्यार देख सकता था, मदर की आंखों में. एंड व्हेन शी कंपेयर्स हिम टू ए बैड वीड इम्प्लाइंग दैट ही ग्रू वेरी फास्ट एंड दैट टू लाइक ए बैड बॉय. मतलब वो उसको कंपेयर करती है कि तुम एक बैड वीड की जैसे बढ़ रहे हो, मतलब तुम यूजलेस ही बढ़ रहे हो, इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहे हो. मतलब दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट दैट मदर ऑलवेज थिंक्स दैट हर चाइल्ड शुड आवर बी अ चाइल्ड, कि उसका बच्चा हमेशा एक बच्चा ही बनकर रहे. तो यहाँ पर मदर की ये फीलिंग शो होती है. शी लाइक टू से दैट प्लीज्ड हर. और इट इज़ नेचुरल फॉर मदर्स टू स्पीक अबाउट देयर नॉटी चिल्ड्रन इन दिस मैनर. तो मदर को ऐसा कहना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये नेचुरल भी है कि हर मदर ऐसा बोलती है ना, अपने बच्चों को. सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट. आगे देखो. आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, आई वुडंट से आई एम हैप्पी. Poet says that I am getting old now, and he cannot say he grew up, that grow up to be the man that his mother wanted him to be. लेकिन he does not think that he is happy, he is feeling happy. मतलब वो ये नहीं कह रहा कि वो खुश है. ठीक है. सीरीन इज एन एडिक्वेट वर्ड. एडिक्वेट का मतलब अप्रोप्रिएट, मतलब उपयुक्त. सीरीन का मीन्स टू रिमेन साइलेंट, साइलेंट या टू रिमेन सीरियस. मतलब इस बात पे सीरियस रहना एक उपयुक्त वर्ड होगा. मतलब मैं खुश नहीं हूँ कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो खुश नहीं हूँ, हैप्पी तो अप्रोप्रिएट नहीं है. मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस बात पर सीरियस हूँ, गंभीर हूँ. ठीक है. आई एम नॉट गिविंग एनी कमेंट रिलेटेड टू दिस. मैं इससे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं दे रहा. मैं काम हूँ, शांत हूँ. नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, डर भी नहीं रहा. डेथ इज़ नॉट क्वाइट, दैट इज़ नॉट क्वाइट द एनिमी इट वॉज. डेथ हमारी कोई कंप्लीट एनिमी नहीं है. ओके, मीन्स पॉइट कह रहा है कि दैट डेथ इज़ नॉट एन एनिमी. वो एक एनिमी नहीं है, हमारी दुश्मन नहीं है, फो नहीं है. इट इज़ अ काइंड ऑफ वाचिंग. वो कैसी है, मीन्स इट्स मीन्स डेथ इज़ जस्ट लाइक दैट इफ़ वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस, फॉर इट, हम उसका वेट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ है. दैट वी ऑल हैव टू मीट हर, हम सबको उससे मिलना ही होता है डेथ से. Death begins to seem a friend that one has almost forgotten then remembers again. Death is like a friend. Death एक ऐसे दोस्त की जैसे है, to whom we have to meet one day, जिसे हम सबको मिलना ही होता है. And it is our old friend, हमारी पुरानी दोस्त है. To whom we have forgotten, जिसको हम भूल गए थे. But now it is in my memory again. ये मेरी memory में वापस है. And we have to meet her, और हमें उससे मिलना ही होगा. In my dream last night I was playing in the garden. So the poet once more is transported back to his old memories. वापस से अपने पुराने
मेमोरीज में चला जाता है एंड ड्रीम्स ऑफ हिज हैप्पी चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में सोचता है, खुशहाल बचपन के बारे में सोचता है. सो लेट अस कंसिडर अबाउट, or we can say think about the literary devices. Okay, so first thing is that what kind of poem is this? This is a prose poem because there is no rhyming scheme of the poem. It is in a narrative form. ठीक है, narrative form में लिखी गई poem है. एंड थीम हम बोल सकते हैं, थीम इसकी जो मेजर थीम और सेंट्रल आइडिया है वो ये बताती है दैट साइकिल ऑफ लाइफ. ठीक है, इट प्रेजेंट्स द साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र को ये प्रेजेंट करती है. देन इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इसमें कैसे चेंज ऑफ टोन को प्रेजेंट किया है. चेंज ऑफ टोन कैसे कि जैसे वो किस टोन से किस टोन की तरफ आ गया. ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में वो क्या बोल रहा था, सेकंड में वो कैसे बोल रहा था. फर्स्ट उसका ड्रीम था, सेकंड उसका रियलिटी को शो कर रहा था. सो चेंज ऑफ टोन इसमें बहुत ही क्लियर है, अपारेंट है. एंड द टाइटल बिल्कुल इसका अप्रोप्रिएट है क्योंकि टाइटल में वाट एवर इज गिवन इन द पोयम, वो सब कुछ टाइटल से प्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, इसके अलावा देयर इज़ ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ का पर्सोनिफिकेशन है, उसको एनिमी नहीं बताया, उसको एज ए फ्रेंड बताया है. देन डेथ उस लाइन में मेटाफर का यूज़ है जिसमें कि डेथ को एक फ्रेंड के रूप में बोला है बिकॉज डेथ इज़ कंपेयर टू फ्रेंड के रूप में बताया. तो डेथ का पर्सोनिफिकेशन भी है. ठीक है, और यहाँ पर मेटाफर का भी यूज़ किया गया है. देन वी कैन से मदर को भी एक मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है. कैसे? मदर के थ्रू वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को. जैसे टाइम है, हमें लगता है कि वो स्टिल है, मतलब मोशनलेस है. इन द सिमिलर मैनर मदर इज स्टैंडिंग एंड वॉचिंग, उसको देख रही थी ना, स्टैंड होकर उसको देख रही थी. इसी तरह से टाइम है जो हमें लगता है स्टिल है, मोशनलेस है, बट इट वॉचेस, लेकिन वो देखता रहता है. इसी तरह से मदर भी एक मेटाफर के रूप में भी है. एक इसमें सिम्बोलिज्म का यूज़ हुआ है. सिम्बोलिज्म का यूज़ कैसे हुआ है? द फर्स्ट स्टैंजा इज सिम्बॉलिक फॉर हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, and the second stanza is symbolic to his awareness of death, मतलब उसकी डेथ से रिलेटेड है ना सेकंड स्टेंजा. तो ये दोनों यहाँ सिम्बोलिज्म का भी यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है एंजेबमेंट का मतलब क्या होता है? एंजेबमेंट का मतलब ये होता है, एंजेबमेंट इज़ यूज्ड इन द पोएम कि जब कोई लाइन ख़त्म हो जाती है तो बिना कोई पंक्चुएशन मार्क्स के, कॉमा, फुल स्टॉप और ये सब किए नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है, इन सब का यूज़ ना करके, तो उसको एंजेबमेंट बोलते हैं. तो मतलब एक फ्लो में पोएम चलती जाती है विदाउट द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, उसको एंजेबमेंट बोलते हैं. सो एंजेबमेंट का यूज़ भी यहाँ पर पोएट के द्वारा किया गया है. उसके बाद सिमली का यूज़ भी किया गया है. सिमली का मतलब जो कंपैरिजन किया गया है ना इस लाइन में, लाइक अ बैड वीड, यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया. तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं. और इसमें एक मतलब ये पोएम है, ये एक रेगुलर रिदम बताती है, टाइम फ्रेम बताती है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में. तो इसमें नेक्स्ट इसमें इमेजरी का भी यूज़ किया गया. इमेजरी भी एक लिटरेरी डिवाइसेस में आती है. इमेजरी का यूज़ जब वो अपने घर का, व्हेन ही डिस्क्राइब्स अबाउट हिज हाउस, अबाउट द गार्डन, ये सब अबाउट द चाइल्डहुड, अबाउट द एक्टिविटीज़ विच ही वॉज डूइंग इन द गार्डन, उन सब के बारे में बताते हैं. तो वहाँ पर इमेजिनेशन का यूज़ होता है. सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.